हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमार किरण और आज हम बनाने वाले हैं JCRT मैथ क्लास 6 का एक्सरसाइज 5.6 का एक नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। निम्नलिखित भिन्नों को जोड़ी। ए नंबर में दिया हुआ 3/4 जोड़ 2/4। इसको हम लोग को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे किस तरह, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर बट्टे के नीचे वाला डिजिट हमारा एक ही जैसा होता है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बड़ा से बट्टे दे देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम लोग को ये वाला इन दोनों डिजिट में से एक डिजिट को यहाँ पर बाहर निकाल लेना है। जैसे ऊपर में दिया हुआ डिजिट वैसे उसको वैसे उतार लेना, जैसे भी डिजिट रहेगा दिया हुआ उसको हम लोग वैसे उतार लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 5। और नीचे में हमारा बट्टे के नीचे में जो भी हमारा डिजिट रहेगा उसको वैसे लिखेंगे। ये हमारा कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे आंसर। यानी कि ये हमारा नहीं करता है इसलिए हम लोग आंसर छोड़ देंगे। फिर हम लोग 2 नंबर का देखते हैं, यानी कि बी नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 3/8 जोड़ 1/6। इसमें भी हम लोग को बट्टे के नीचे वाला डिजिट को देख लेना। बट्टे के नीचे हमारा 8 है और इस बट्टे के नीचे हमारा 6 है। 8 और 6 2 का पहाड़ा में आता है, इसलिए हम लोग इसको एलसीएम लेके जाएंगे, यानी एलसीएम दे देंगे। अब इसको एलसीएम देते हैं। 2 का पहाड़ा में जाता है, यानी कि 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 8 आ जाता है। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 6 भी आ जाता है। फिर इसको भी हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 का पहाड़ा में ही जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 आ जाता है। फिर 2 का पहाड़ा में हमारा 3 नहीं जाता है, इसलिए हम लोग 3 को वैसे ही उतार लेंगे। जो डिजिट हमारा नहीं जाता है उसको वैसे ही उतार लेंगे। फिर ये हमारा 2 का पहाड़ा में चल जाएगा, यानी 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 2 कट जाएगा। जो डिजिट हमारा नहीं जाता है उसको वैसे उतार लेंगे। अब इसको हम लोग 3 का पहाड़ा में लेके जाएंगे, क्योंकि 3 का पहाड़ा में ही 3 आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो डिजिट हमारा नहीं जा रहा है उसको वैसे उतार लिए। अब 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 3 भी आ जाता है। अब यहाँ पर जितना भी आया है उन सबको हम लोग को मल्टीपल कर लेना। इन सबको मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। तो ये 24 हम लोग को बट्टे के नीचे में हम लोग को लिख लेना है। 8 और 6 का एलसीएम लिए तो हमारा आया 24। अब 3 ऊपर में जैसे है वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पर मल्टीपल का साइन लगा देंगे। 8 का पहाड़ा में हम लोग को 24 ढूंढेंगे, कितना बार में आता है उसको हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। तो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमारा 24 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट के अंदर में इसको रख देंगे। यहाँ पर जो भी साइन रहेगा उसको यहाँ पर लगा देंगे। ये वाला डिजिट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और साइन दे देंगे मल्टीपल का। 6 का पहाड़ा में हम लोग को 24 ढूंढना है, कितना बार में आ रहा है, यानी कि हम लोग को 4 बार अगर पढ़ते हैं, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमारा 24 आ जाता है। अब ब्रैकेट के अंदर वाला को मल्टीपल करेंगे, 3 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाता है 9। और यहाँ पर साइन था जोड़ का, यानी ये वाला साइन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब 1 और 4 को मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। और बट्टे के नीचे में हमारा जो भी रहता है उसको वैसे ही से हम उतार लेते हैं। 9 और 4 को हम लोग जोड़ करेंगे तो हमारा आ जाता है 13। 13 बट्टे हम लोग 24 लिखेंगे। 24 बट्टे के नीचे में जो भी हमारा रहता है उसको हम लोग वैसे उतार लेते हैं। 13/24 हमारा आ गया आंसर। फिर हम लोग देखेंगे सी नंबर में हमारा दिया हुआ है 7/15 जोड़ 8/9। इसको देखेंगे, यहाँ पर बट्टे के नीचे वाला डिजिट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को देखना होता है बट्टे के नीचे वाला डिजिट। ये हमारा 15 है और यहाँ पर 9 है, यानी हमारा 3 का टेबल में आ जाता है। ये 3 का पहाड़ा में मिल जाता है, इसलिए हम लोग इसको एलसीएम लेके जाएंगे। जो बट्टे के नीचे वाला डिजिट हमारा दूसरे का पहाड़ा में आ जाता है तो हम लोग उसको जो 15 और 9 ये हमारा 3 का पहाड़ा में आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको एलसीएम लेके जाएंगे। तो चलिए हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। जैसा है क्वेश्चन वैसे उतार लेंगे। 15 और 9 है, इसको एलसीएम ले लेना है, यानी कि 3 का पहाड़ा में ये जाएगा। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 15 आ जाता है। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये 9 आ जाता है। फिर ये हम लोग इसको, ये किसी का पहाड़ा में नहीं जाता इसलिए इसको बारे बारे से निकाल लेंगे। ये सबसे पहले हम लोग 3 को निकाल लेंगे, जो हमारा डिजिट नहीं जाता उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब 3 का पहाड़ा में 3 हमारा आ जाता है। अब हम लोग को 5 को बाहर निकाल लेना है। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। और ये वाला एक जैसा है वैसे उतार लिए। अब यहाँ पर जितना भी डिजिट आया है उन सबको मल्टीपल कर, 3 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा होता है 9। 9 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाता है 45। तो हम लोग 45 यहाँ पर लिख लेंगे, बड़ा से बट्टा दे देंगे और उसके नीचे में हम लोग 45 लिखेंगे। अब ऊपर वाला जैसा है डिजिट वैसे उतार लेंगे। यहाँ पर हम लोग मल्टीपल का साइन लगा देंगे। अब देखेंगे 15 का पहाड़ा में 45 कितना बार में आता है उसको यहाँ पर लिख लेना है। 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमारा 45 आ जाता है। अब ब्रैकेट के अंदर में इसको रख देंगे। अब यहाँ पर जो भी हमारा साइन रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग 8 को लिख लेंगे। अब 9 का पहाड़ा में देखेंगे 45 कितना बार में आता है उसको हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है, यानी 9 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा 45 आ जाता है। अब इसको ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला को हम लोग को मल्टीपल करना पड़ेगा। 7 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाता है 21। और यहाँ पर जोड़ लिखेंगे, ये वाला साइन यहाँ पर लगाएंगे। और 8 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाता है 40। और बट्टे के नीचे में हमारा जो भी रहेगा उसको वैसे उतार लेंगे। 21 और 40 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 61/।
बट्टे के नीचे में हमारा जो भी रहता है उसको वैसे उतार लेंगे, यानी 61/45 हमारा आ गया आंसर। ये हमारा नहीं करता है इसलिए हम लोग यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। फिर डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में हमारा दिया हुआ है 4/5 जोड़ 2/7। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बट्टे के नीचे वाला डिजिट ये किसी का पहाड़ा में नहीं आता, इसीलिए सीधा हम लोग इसको बड़ा सा बट्टा दे देंगे और इन दोनों को हम लोग मल्टीपल करेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। अब ऊपर वाला डिजिट जैसा है वैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग साइन दे देंगे मल्टीपल का। 5 और 7 को मल्टीपल किया तो हमारा 35 आया। अब ऊपर में हम लोग इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, यानी 4 और 7 को मल्टीपल करेंगे और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 जैसे वैसे ही लिखेंगे, अब मल्टीपल का साइन लगा देंगे और अब 5 और 2 को मल्टीपल करेंगे, यानी कि 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाला 5 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, यानी 2 और 5 को। 4 और 7 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आता है 28 और ये वाला प्लस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अब 2 और 5 को हम लोग मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाता है 10। अब बट्टे के नीचे में जो भी हमारा डिजिट रहता है उसको वैसे उतार लेंगे। 28 और 10 को प्लस करेंगे तो ये हमारा 38/35 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि ये हमारा नहीं कट रहा है इसलिए हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ई नंबर में हमारा दिया हुआ मिश्रित भिन्न को हम लोग को कन्वर्ट करना है नॉर्मल भिन्न में। सबसे पहले तो इसको हम लोग इन दोनों को गुणा करते हैं और ऊपर वाला के साथ जोड़। 3 और 2 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा होता है 6। 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 और बट्टे के नीचे में जो भी हमारा डिजिट रहता है उसको वैसे उतार लेंगे। ये वाला प्लस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। फिर इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, यानी कि 5 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो होता है 25। 25 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है 27। तो 27 लिखेंगे और बट्टे के नीचे में हमारा जो भी डिजिट रहता है उसको वैसे उतार लेंगे। अब बराबर दे देंगे और बड़ा सा बट्टा दे देंगे। 3 और 5 किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है इसलिए हम लोग इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, यानी 3 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 7 लिख लेंगे और मल्टीपल का साइन लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 और ब्रैकेट के अंदर में इसको रख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस के बाद हम लोग 27 को यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीपल का साइन लगा देंगे। 7 और 5 को हम लोग ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, वैसे हम 27 और 3 को भी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में रख लेना है, यानी कि 27 गुना 3। अब ब्रैकेट के अंदर में रख दिए हैं। 7 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा होता है 35। तो 35 यहाँ पर लिखेंगे और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ 27 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81 और बट्टे के नीचे में जो भी हमारा डिजिट रहेगा उसको वैसे उतार लेंगे। अब 35 और 81 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाता है 116 और बट्टे के नीचे में जो भी डिजिट रहेगा उसको वैसे उतार लेंगे। अब ये यहाँ पर देखेंगे, ये अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। ये हमारा किसी का पढ़ा में नहीं आता है इसलिए हम लोग आंसर छोड़ देंगे। फिर हम लोग एफ नंबर देखते हैं। एफ नंबर में हमारा दिया हुआ है 3/1/4 जोड़ 5/1/2। इसको सबसे पहले नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को गुना करेंगे ऊपर वाला के साथ जोड़, यानी कि इन दोनों को मल्टीपल करेंगे ऊपर वाला के साथ जोड़, यानी 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 हो गया। और बट्टे के नीचे में जो भी डिजिट रहेगा उसको वैसे उतार लेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगा देंगे। 2 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो होता है 10। 10 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 11। बट्टे के नीचे में जो भी डिजिट रहेगा उसको हम लोग वैसे उतार लेंगे। अब बट्टे के नीचे वाला डिजिट को देखेंगे। बट्टे के नीचे हमारा 4 और 2 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो 2 का पहाड़ा में मिल जाता है। ये 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा 4 मिल जाता है। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा 2 भी मिल जाता है। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो ये 2 भी हमारा कट जाएगा और ये वाला 1 वैसे उतार लेंगे। 2 गुना 2 हमारा हो रहा है 4। अब यहाँ पर बड़ा सा बट्टा दे देंगे और इसके नीचे हम लोग दे देंगे 4। अब हमारा ऊपर में 13 जैसा है वैसे लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? 1 बार में, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर साइन प्लस वाला था तो प्लस लगा दिए। अब 11 को यहाँ पर लिख लेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमारे 4 आ जाए। हम लोग को ब्रैकेट के अंदर वाला को मल्टीपल कर लेना है, यानी 13 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 13 ही आता है। यहाँ पर प्लस वाला साइन है इसलिए प्लस लगा देंगे। अब 11 और 2 को मल्टीपल करेंगे हमारा आ जाता है 22 और बट्टे के नीचे में जो भी डिजिट रहेगा उसको वैसे उतार लेंगे। अब 13 और 22 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 35 और बट्टे के नीचे में जो भी डिजिट रहेगा उसको वैसे उतार लेंगे। ये हमारा आ गया आंसर। ये नहीं करता है इसलिए हम लोग आंसर रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।